बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है जो कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व से रिलेट करता है, जिसके अंदर हम जो है वो ये एक थ्योरम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को जो है वो का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ग्रेडियंट एज ए नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस होता है। इसको हम जो है वो यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो थ्योरम ये बनता है कि प्रूव दैट डेल फाई, ये जो ग्रेडियंट है डेल फाई, हम पहले बात करके आ चुके हैं, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है इज़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये सरफेस है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि कोई भी ये स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि एक्स वाई जी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो वो आता किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब ये जो सरफेस है ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि सरफेस का मीनिंग क्या है और तफसीलन बात हुई है। वैसी इज़ ए कांस्टेंट। तो हम बेसिकली जो है वो इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो है वो एक कर्व जो है वो लेट का लेते हैं। लेट कर्व जो है वो हम गैमा कह लेते हैं, बी ए कर्व थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस और सरफेस हमारे पास जो है वो क्या है, वो है फाई एक्स कर्व थ्रू दी पॉइंट भी हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि पी एक्स वाई जेड, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट लाइंग ऑन दी सरफेस, लाइंग ऑन दी सरफेस। और सरफेस जो गिवन है वो क्या है, फाई एक्स वाई जेड जो है दैट इज़ इक्वल टू सी। इसे हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। बेसिकली हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक तो ये है कि हम 3 डायमेंशन के अंदर हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा। ये ओरिजिन है जिसको हम जो है वो 0 0 कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, और सरफेस के ऊपर हम एक कर्व लेंगे, ठीक है। ये कह लें कि ये एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर जो है वो हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास पॉइंट है। ये जो फाई एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू सी, ये सरफेस है। और इस सरफेस को हम पूरी सरफेस को यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम एक कर्व को जो है वो डिनोट कर रहे हैं। और कर्व हमने जो है वो कहा कि ये किस को रिप्रेजेंट करता है, ये गैमा को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। अब हम करते क्या हैं कि हम यहाँ पे ये देखें, पॉइंट के ऊपर जो है ये जो पॉइंट है, इसको अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो ये स्टूडेंट्स क्या बनता है, इसका पोजीशन वेक्टर बनता है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू सी, थ्रू विच द कर्व पासिंग, थ्रू विच द कर्व पासिंग इज़, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट कर लें, इस वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, R से जो है वो रिप्रेजेंट कर लें, तो R बेसिकली किसके इक्वल आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इसकी जो पॉइंट है, इस ये
कर्व से रिलेट कर रहा है, तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, यानी कि x जो है वो b सरफेस पे डिपेंड करता है, y जो है वो b s पे डिपेंड करता है, और z भी जो है वो s पे जो है वो डिपेंड करता है। और डेफिनेटली ये जो है वो इस कर्व को जो है वो क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स एस, फिर वाई एस, फिर जेड एस इज़ इक्वल टू सी। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी कर्व, ये टी टेंजेंट टू दी कर्व है, और ये हमारे पास जो है वो फिर क्या होगा, नॉर्मल, जिसको हम डेल फाई कह रहे हैं, ताकि ये एंगल जो है वो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री। अच्छा, अब हम अगर इसके जो है वो डेरिवेटिव लें, तो आप लोगों को पता है डेरिवेटिव के लिए चेन रूल लगेगा। डेरिवेटिव के लिए जो है वो क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग से पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, और फिर डी एक्स ओवर डी एस, डी एक्स ओवर डी एस, फिर प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, डी वाई ओवर डी एस, फिर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड, डी जेड ओवर डी एस इज़ इक्वल टू, और ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, किस में, देखें, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के, इसका जो डॉट है वो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एस आई प्लस डी वाई ओवर डी एस जे प्लस डी जेड ओवर डी एस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्या है, ये हमारे पास डेल फाई है, ये डेल फाई है, डॉट, इसको अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स ये क्या आता है, ये हमारे पास है, और तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लें किसके, विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ से आप जो है वो क्या लिख सकते हो, डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एस आई प्लस डी वाई ओवर डी एस जे प्लस डी जेड ओवर डी एस के, यानी कि इसकी जगह पे हम डी आर ओवर डी एस लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी एस दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डी आर ओवर डी एस बेसिकली क्या है, ये टी है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट होगा उस कर्व के। इसका मतलब क्या है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया कि डेल फाई डॉट टी ये ज़ीरो के इक्वल है, तो डेफिनेटली फिर जो है ये टेंजेंट के नॉर्मल होगा, क्योंकि डेल फाई जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा टी के, और टी टेंजेंट है तो ये इसके क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो यहाँ से ये बात जो है वो प्रूव हो गई कि डेल फाई जो है वो हमारे पास वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, और यही हमें जो है वो इसमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हम ये इस एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन टू दी सरफेस गिवन बाय दिस एट दी पॉइंट। तो गिवन सरफेस है जो है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने लिखा था कि फाई एक्स वाई जी जो है
वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, फाई एक्स वाई जी हमारे पास जो है, तो ये जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फाई एक्स वाई दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये ज़ीरो के इक्वल। या हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि यहाँ से फाई एक्स वाई जेड जो है दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड है। अच्छा, अब हम बेसिकली जो है वो नॉर्मल वेक्टर, अभी हमने ये बात की कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट की ये है कि ये सरफेस टू नॉर्मल होता है, तो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो डेल फाई फाइंड करेंगे, और डेल फाई जो है वो स्टूडेंट्स वो आप लोगों को पता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स जो है वो आ जाएगा 2x, क्योंकि बाकी कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर जो है वो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा 2y के, और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड जो है दैट इज़ इक्वल टू -1। ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल फाई जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2xi प्लस 2yj माइनस के आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम जो है वो ये जो डेल फाई है, ठीक है, ये अगर हम पॉइंट के ऊपर फाइंड करें, किसके ऊपर फाइंड करें, एट दी पॉइंट P, और P पॉइंट हमारे पास है 1 2 5, यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 5 है। तो ये आ जाएगा 2 × 1i प्लस 2 × 2j माइनस k। तो ये बनेगा 2i प्लस 4j माइनस के, ये डेल फाई आ गया एट द पॉइंट। ठीक है जी। तो ये जो डेल फाई है, डेल फाई, इसका आगे चल के हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए वो किसके इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये 2 स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 4 + 16 + 1, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। अब नॉर्मल वेक्टर हमने जो है वो स्टूडेंट्स लिखना है। नॉर्मल वेक्टर जो है वो n होता है, और n जो है वो डेल फाई ओवर डेल फाई, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डेल फाई जो है वो हमारे पास क्या आया है, दैट इज़ इक्वल टू 2i + 4j, 2i + 4j माइनस के डिवाइडेड बाय 21 स्क्वायर रूट। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसके अंदर फाइंड करना था। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट की ये है कि ये सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।